एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमाशा में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अनंतनाग इनकाउंटर को लेकर आ रही है, जिसमें कि हमारे 3 ऑफिसर्स थे, उनकी जान चली गई थी। इसके अलावा एक जवान भी, उसकी भी जान गई हुई बताई जा रही है। आज ही ये खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि वो मिसिंग थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है उनकी भी मृत्यु हो गई हो, और आज पता चला उनको भी वीरगति प्राप्त हुई है। हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। और इसी इनकाउंटर से गुड न्यूज भी अब निकलकर आने लगी हैं। 3 टेररिस्टों को, 3 सुअरों को रोस्ट कर दिया गया। असल में अभी मैं एक वीडियो भी लगाऊंगा, इस वीडियो में आपको देख के साफ साफ पता चलेगा कि ड्रोन के माध्यम से जो टेररिस्टों का हाइड आउट था या गुफा थी, वहां पर बम गिराए गए हैं। और ये कहा जाता है, ये बताया जा रहा है कि 12 से लेकर 20 फीट गहरी ये गुफा थी, जहां पर ये छुपे हुए हैं और बहुत दिनों से छुपे हुए हैं। इसके ऊपर कंक्रीट का पूरा ब्लॉक लगाया गया है, बंद करने का इसको पूरा व्यवस्था की गई, प्लास्टिक और लकड़ियों इससे इसको पूरा छुपाया गया है। और ये बताया जाता है कि यहाँ से टेररिस्ट बहुत समय से ऑपरेट कर रहे थे, और इसी हाइड आउट का पता लगने के बाद क्विक रिएक्शन टीम वहां पहुंची थी और हमारे ऑफिसर्स की जान गई थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 टेररिस्ट फंसे हुए थे, जिसपे कि 3 को रोस्ट कर दिया गया है बम के माध्यम से, और 2 और रोस्टिंग के लिए बचे हुए हैं, और वो जीवित बताए जा रहे हैं जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है कि 12 से 15 घंटों के अंदर उनको भी रोस्ट कर दिया जाए। ये जो खबर है मैं जो बता रहा हूं, वो 4थे दिन के इनकाउंटर तक पहुंच चुकी है। कल जब अगर सुबह भी ये इनकाउंटर चालू होगा तो 5वें दिन का इनकाउंटर होगा। ये ऐसा अकेला इनकाउंटर नहीं है जो अभी चल रहा है। इसी बीच एक और इनकाउंटर चालू हुआ, जिसमें कि 3 टेररिस्टों को गोली से मार दिया गया, उड़ा दिया गया, जब वो घुसपैठ के प्रयास कर रहे थे। अब इस घुसपैठ में एक नई चीज निकलकर सामने आने लगी है, जो कि ये बताती है कि आगे चल के पाकिस्तान की खैर नहीं है, और उसकी पिटाई अब भारत के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा लगातार स्टार्ट कर दी जाएगी। ये क्यों रोकी गई थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, किसी ना किसी के दबाव में तो जरूर रोकी गई होगी। और ये पिटाई का मैं बोल रहा हूं सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से अब देखने को मिला है, और टेररिस्टों को भारत के अंदर घुसपैठ कराने के लिए ये जो सीज फायर वायलेशन था, मतलब बंदूकें चलाई गई, ये उसी के लिए चलाई गई। इस फोटो के माध्यम से आपको साफ साफ पता चलेगा कि इनकाउंटर वाला साइट कौन था और कहां से ये जो पाकिस्तानी पोस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां से गोलियों से उनको बचाया जा रहा था। तीनों इन्फिल्ट्रेटर को यानी घुसपैठियों को मार के गिरा दिया गया। 2 लोगों की बॉडी रिकवर कर ली गई थी, 2 टेररिस्टों की, एक की रिकवर नहीं की जा पा रही, क्योंकि पाकिस्तानी लोग गोली चला रहे हैं। और ये चीज भारत की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है, हमारी फौज की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब हमारी फौज को भी ओपन हैंड मिल गया है कि भैया हमने सीज फायर वायलेशन नहीं किया है, तुम्हें नहीं किया है, और अब तुम्हारी पिटाई चालू होने वाली है। और अगर इसके बावजूद भारत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है टेररिस्टों के खिलाफ, उनके हाइड आउट या उनके जो ट्रेनिंग कैंप है उनको नष्ट नहीं किया जाता है, तो फिर उसका जो खामियाजा है वो हम ही भुगतेंगे। 2 साल हो गए हैं जो सीज फायर कराया गया था, और ये कहा जाता है कि अमेरिका की अगुवाई में कराया गया था, और हो सकता है कि दोनों ही पक्षों पर दबाव बना के या पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट सुन के अमेरिका ने भारत से कहा होगा भाई थोड़ा सा इनको शांति दे दो, पर इस शांति का वो गलत फायदा उठा रहे हैं, और टेररिस्टों के जो वहाँ पर कैंप हैं वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं, ऐसा देखने को लग रहा है। और ये भी हमने देखा है, कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि 47-48 जो टेररिस्ट मारे गए हैं इस साल में अभी तक, उसमें से 38-39 तो केवल पाकिस्तानी हैं, लोकल बहुत कम है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिस्टों को लगातार भेज रहा है, और अब तो वो उनको फायरिंग करके, जो उनका पुराना तरीका था फायरिंग की आड़ में भेजने का, वो फिर से स्टार्ट हो कर चुका है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में थोड़ी देरी कर देते हैं। शुरुआत में जब हमारे लोगों की जान चली जाती है तब हम कहते हैं कि भाई ड्रोन लेकर आओ, तब हम कहते हैं कि हेलीकॉप्टर लेके आओ। पहले ही हेलीकॉप्टर लेके आओ ना, पहले ही मार दो बम, 3 किलोमीटर का एरिया ही खत्म हो जाए साला। बहरहाल अनंतनाग में सुअरों की जो भुनाई है वो चालू है। बात कर लेते हैं यूएई और पाकिस्तान के विरोध की। आपको पता है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसमें कि भारत के नक्शे को भी दिखाया गया। यूएई की तरफ से भी इसका मैप दिखाया गया, और भारत का नक्शा जैसा होता है वैसा ही दिखाया गया, जिसमें कि कश्मीर भी शामिल था। और ये कोई भारत की तरफ से चर्चा का विषय नहीं था। यहां पर चर्चा का विषय तब आ गया जब पाकिस्तान ने ये मैप देखा। पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो कि यूएन में भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि डिस्प्यूटेड लैंड है, इसको कैसे भारत के अंदर दिखाया जा सकता है। उन्होंने, पाकिस्तान ने
कश्मीर को अपना अभिन्न अंग तो नहीं कहा, पर यह कहा कि डिस्प्यूटेड लैंड है, इसको भारत के अंदर नहीं दिखाना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान के कब्जे में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है, उसको भी भारत के अंदर दिखाया गया है, इसको भी नहीं दिखाना चाहिए। तो भैया भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा इलाका, लद्दाख वद्दाख सारा इलाका भारत का ही अभिन्न अंग है। यूएई ने जो किया वो सही किया। यूएई का ये जो पक्ष है और इस मैप को दिखाने का जो एक इंडिकेशन है वो ये है कि वो अब क्लियरली मान चुका है कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा इलाका। और हमने देखा है कि यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, तो वो क्यों नहीं दिखाएगा और पूरा विश्व क्यों नहीं दिखाएगा? जब ये भारत का इलाका है तो भारत का इलाका है, ये पाकिस्तान को हमेशा से मान लेना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बस अपने चूरन बेचने के चक्कर में इन सब चीज़ों को फंसाए हुए हैं और इससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है। गरीबी उन्हीं के देश में ज़्यादा बढ़ रही है, 5 भाग उन्हीं के होने वाले हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के एक परम मित्र चीन की, जो कि धीरे धीरे देशों के अंदर घुस के उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट करके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा कर लेता है और उन देशों को फिर बाद में प्रॉब्लम में डाल देता है, या उनकी जो प्राइवेसी है उसको छीन लेता है या उन पर स्पाई करता है। इसी तरह की घटना जर्मनी में कई बार चीन के द्वारा की गई है। अभी एक नई घटना को जर्मनी ने ब्लॉक किया है, रोका है। असल में एक के लियो करके कंपनी है जो कि जर्मन कंपनी है और इसके द्वारा कई सैटेलाइट, या आप कह सकते हैं कि सैटेलाइटों के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ये चीज़ वो जर्मनी के अंदर कर रही है। एक स्टार्टअप है जिसका कि 53% भाग चाइनीज कंपनी शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज के पास था और इसका 45% भाग जर्मनी की एक फर्म है एटी लियो, इसके पास है। तो कुल मिला के ये 98% हो जाता है और 2% हो सकता है जनता के पास हो या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग उसकी होती हो। पर ये जो 45% का भाग था ये भी चीन की यही कंपनी लेने वाली थी। जर्मनी ने कहा भाई ये नहीं हो सकता, तुम नहीं ले सकते हो। अगर ये ले लेते तो भाई चीन का एकाधिकार इस कंपनी पे हो जाता। फिर आप समझिए कि किसी देश की सैटेलाइट्स पर चीन का कब्जा हो जाए तो उस देश का वो क्या हाल करने वाले हैं। मिनट मिनट की जानकारी उनकी वो लेंगे, कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें हो रही हैं सारा चीज़ उनके हाथ में आ जाएगा। ये चीज़ हमें तब समझ में आती है या पूरे विश्व को तब समझ में आई जब यूक्रेन ने ये कहा कि हम रशिया पर अटैक करने जा रहे हैं, उनके क्रीमिया में जो शिपयार्ड है वहां पर हम अटैक करने जा रहे हैं, जिससे कि उनके जो वॉरशिप्स हैं उनको हम नुकसान पहुंचाएंगे। एलॉन मस्क ने कहा कि भाई हमारी सैटेलाइट का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते हो। यूक्रेन ने कहा था कि स्टारलिंक सैटेलाइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए और वहां पर हम निस्तनाबूद कर देंगे सारा चीज। एलॉन मस्क ने कहा कि नहीं, हम कोई अपना एक्सेस नहीं देंगे। तब यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया वहां पे। तो आप समझिए कि ये सैटेलाइट्स जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, अगर ये गलत हाथों में पड़े किसी भी देश के तो वो उस देश का बंटाधार कर सकते हैं। और इसी चीज को बचाने का प्रयास जर्मनी के द्वारा किया गया। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म करने से पहले हमारे मर्चेंडाइज का वीडियो देख लीजिए। अगर आपको टी शर्ट पसंद है तो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क करिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने अच्छा सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।